अखिल विश्व गायत्री परिवार का एक अभियान जो कि जन जन तक पहुंच रहा है, ऐसा ही एक कार्यक्रम हुआ आर्य समाज मंदिर में जो कवि नगर में है। यहाँ पर यज्ञ चिकित्सा पर काफ़ी अच्छा विश्लेषण किया गया। लोगों को कुछ व्यावहारिक बातें बताई गईं जो पीएचडी का एक सब्जेक्ट था। यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्याख्यान भी दिया गया। आज डॉक्टर विनोद शर्मा जी हमारे बीच हैं। इन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। अंतःकरण के 4 स्तर और चारों स्तर को इन्होंने जो इतनी आसानी से हम लोगों के बीच रख दी और उसको यदि आप समझ जाएं तो आपका जीवन बदल सकता है। डॉक्टर साहब, आपने जो बताया काफ़ी व्यवहारिक बातें थी और लोगों को समझना बहुत ज़रूरी भी है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप क्या चाहेंगे उन युवाओं को जो कि इस बात को अभी तक समझे नहीं हैं और उनको कितनी ज़रूरत है इस बात को समझने की? मेरा इसमें केवल इतना कहना है कि अगर हम किसी भी ज्ञान को समझना चाहते हैं तो पहले उस ज्ञान की एक एक परिभाषा, उनके शब्दों को ध्यान में लेकर के उसकी व्याख्या की जाए और उन व्याख्याओं का क्या अर्थ निकला, उन अर्थों से हम कैसे उसको प्रैक्टिकली अपनी क्लिनिकल में या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में डे टू डे उसको हम प्रयोग करें तो है सार्थकता। केवल मंत्र उच्चारण किया, हमें उस मंत्र के अर्थ का भी पता नहीं है, हम उसको केवल रट करके गाते रहे, इसका कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलता जब तक कि हमें उस मंत्र के एक एक शब्द का उच्चारण पता ना हो, सही उच्चारण, सही अर्थ का पता ना हो और वो हमारे ऊपर शरीर पे कैसे कार्य करता है ये पता नहीं होगा तो उसका पूरा लाभ हमें नहीं मिलेगा। मोटे मोटे लाभ मिल सकते हैं लेकिन जो सूक्ष्म ज्ञान है वो हमें तभी मिलेगा जबकि हमें उसकी पूरी की पूरी उसके शब्दों के अर्थ हो। जैसे मन के, हमने जहाँ कि हमारे 4 प्रकार के स्तर हैं मन के: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मन है, मन हमारा जो है ना वो 10 ज्ञानेंद्रिय, 10 कर्मेंद्रियों का एक केंद्र है, वो ही उसको संचालित करता है, वो उसके विषय को ग्रहण करता है। इसी प्रकार जो है ना जो बुद्धि है, वो बुद्धि जो है ना विश्लेषण करती है कि हम जो है ना बुद्धि विश्लेषण करके बताएगी कि ये सही क्या है, गलत क्या है। और फिर अनिश्चयात्मक, निश्चयात्मक 2 प्रकार की बुद्धि होती है। इसी प्रकार जो चित्त है, चित्त एक पर्दा है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। वो पिक्चर तब बनती है जब हम उसके ऊपर कोई विचार वहाँ पे प्रवेशित करते हैं। और उसके बाद में फिर हमें एक अहंकार होता है लास्ट का। लास्ट कर्टन इज अहंकार। अहंकार होता है अहम का आकार, यानी मैं हूँ, इस बात को समझना, मानना कि मैं हूँ और ये मैं हूँ, बस इतना ही जानना। और इसके बाद जो है वो अव्यक्त है। जो अव्यक्त है यानी दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब। अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं हो सकता तो वो अव्यक्त है। ये एक सीरीज है जिसका हमें जानना समझना बहुत जरूरी है। हमें शब्दों के अर्थ का जानना अति आवश्यक है। मंत्रोच्चारण के साथ में मंत्र में क्या कहने जा रहे हैं, क्या नहीं कहने जा रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये बातें आसान भी है समझना यदि समझाने वाला मिल जाए तो। आपने एक अच्छा प्रयास किया लोगों के बीच जाने के लिए। जो लोग जिज्ञासु हैं, जो लोग जानना चाहते भी हैं, बहुत लोगों को अब भारतीय संस्कृति के बारे में, इस ज्ञान के बारे में अब एक बड़ी जिज्ञासा हो रही है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो अपने धर्म और संस्कृति, सनातन धर्म क्या है और उसका उत्थान कैसे हो, कहाँ जन्म लिया, क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान हैं और हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सब का पूर्ण विवेचन उसको समझना चाहिए। जो हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति है, उनका विश्लेषण हमें केवल मात्र जो है ना भाषण देने से नहीं होगा, उसको प्रैक्टिकली लाइफ में उतारें, उस जीवन को जिए तो है उसका फायदा, वरना तो धर्म के कोई अर्थ नहीं रह जाते। डॉक्टर साहब, आपने जो लोगों तक, आप तो क्लिनिक भी खोले हुए हैं, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, गायत्री परिवार एक प्रयास कर रहा है लोगों के बीच जा करके इस विज्ञान को रखने के लिए। ये कार्यक्रम का क्या प्रभाव हो सकता है और आप इस कार्यक्रम का जो गायत्री परिवार प्रयास कर रहा है उसके बारे में अपने विचार बताएं। गायत्री परिवार बहुत अच्छा परिवार है। गायत्री में आचार्य श्री राम शर्मा जी को भी मिला हूँ हरिद्वार में, और उन्होंने, सबसे बड़ी बात मुझे उनके बारे में ये लगी कि उन्होंने जिस एक कार्यक्रम को लेकर के उत्थान शुरू किया
वो आज तक आप लोगों ने उसको जो है ना जीवित रखा हुआ है। और उनकी प्रेरणा से आप समाज के अंदर जो गायत्री परिवार कार्य कर रहा है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। ये कार्यक्रम होते रहने चाहिए, होते रहने चाहिए। और आचार्य श्री राम शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भारतीय संस्कृति, सभ्यता और शिक्षा का उत्थान किया। उनके बारे में जान करके बहुत ही मन प्रसन्न होता है कि वो उन्होंने एक इतना बड़ा कार्य किया जो किसी महान पुरुष करता है। मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर साहब को। युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का ज्ञान और विज्ञान आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। डॉक्टर साहब ने अपना विचार अपने शब्दों में उन्हीं विचारों को रखा जो वैदिक संस्कृति में पहले से है। आप और हम भी एक प्रयास करें, आप और हम कोशिश करें वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ ये ज्ञान और विज्ञान छुपा पड़ा है, दबा पड़ा है, वेदों में है, पुराणों में है, शास्त्रों में है। आप उन लोगों से मिले जो इस ज्ञान को जानते हैं। देखें कितना बड़ा चमत्कार होता है, आप में भी और समाज में भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस प्रयास के लिए।